एक जज क्या कह रहा है, एक जज उनका अपना जज, एक जज इसका जज उसका, इतनी लड़ाई झगड़े, लोग हंस रहे हैं इस मुल्क पे। ये है क्या मुल्क? IMF ने कह दिया हमने नहीं देना आपको। क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है? देख लिया आटा देने में 10 लोग मार के। खान साहब ने जब एहसास, बड़ा दुख भी होता है कि हमारा इतना अच्छा मुल्क था, 6% पे हमारी ग्रोथ जा रही थी, हेल्थ कार्ड क्या क्या कुछ नहीं था, हमारे क्या ख्वाब थे, यूथ के लिए कितना काम हो रहा था, अब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, क्या क्या चीज़, एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान, कहाँ लाके कहाँ फेंका इस मुल्क को। यकीन करें मैं बहुत दुखी हूँ आज। मतलब मैं, ये बात नहीं है, हम बहुत बोलते हैं, हम बड़ा हमेशा, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ कि क्या इस मुल्क का कर दिया, मेरे मुल्क का क्या हशर कर दिया। आज किस तरह की लड़ाइयाँ झगड़े क्या हो रहे हैं, कैसे बंदे, हम मुहिब्बे वतन है। यकीन करें मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हम मुहिब्बे वतन है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को जब आप उठा लेते हैं, उनको जेलों में रखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप जेलों में रखते हैं, हमारे पे जो गद्दारी का जो हमें कहा जाता है, दाग लगाया जाता है, यकीन करें इतना दुख होता है, इतना अफसोस होता है कि यार हम तो, मैं कहती थी कि हम नॉर्थ कोरिया बनने जा रहे हैं कुछ पहले, लेकिन अब तो नॉर्थ कोरिया से बहुत आगे निकल चुके हैं। मेरा ख्याल है नॉर्थ कोरिया में भी इस तरह का नहीं होता कि गद्दारी के मुकदमे बनाओ और लोग, जाहिर है उनको एक शय मिली हुई है ना, उनको पता है, उनको एक सपोर्ट मिली हुई है, हर तरह की सपोर्ट उनके पास है। वो जजों को भी ललकारती हैं, वो किस को नहीं ललकारती। वो तो मरियम औरंगजेब है, उन्होंने किस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल की इमरान खान के बारे में। इस वक्त बात वही है कि गुंडा राज चल रहा है इस पाकिस्तान में, जो उनकी मर्जी है वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि ये कब तक चलेगा आपका ये गुंडा राज, कब तक चलेगा? नई नस्ल, नौजवान नस्ल जो है, जिसके साथ आप कर रहे हैं, जिसको आप दबा रहे हैं, जिसको आप जेलों में बंद कर रहे हैं, क्या वो खामोश रह जाएगी? क्या आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएगी? आप उनसे वीडियो बयान दिलवा रहे हैं, क्या आपसे वो मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा तो क्यों सोच रहे हैं? ये गलती आप हमेशा करते आए हैं और हमेशा उस गलती का आपको भुगतना ही पड़ा। क्या चल रहा है? अदालतों पे हमले इस तरह हो रहे हैं और एक जज क्या कह रहा है, एक जज उनका अपना जज, एक जज इसका जज उसका। एक सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। एक इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके 30 दिन बाद इलेक्शन होते हैं, इसमें इतनी लड़ाई झगड़े, लोग हंस रहे हैं इस मुल्क पे। ये है क्या मुल्क? IMF ने कह दिया हमने नहीं देना आपको। क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है? कोई वजह तो कह रहा है ना। पाकिस्तान आटे की लाइनों में 10 लोग मर चुके हैं, किसी को नहीं पता। सिर्फ इस वक्त अदालतों को मैनेज करने में टाइम लग रहा है हर एक का। समझ नहीं आ रही, मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। अच्छा, एक जो मुफ्त जो आटा दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, तो क्या ये कोशिश नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और कारकुनान को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? आटा देने का तो, या आप, हमने देख लिया आटा देने में 10 लोग मार के। खान साहब ने जब एहसास प्रोग्राम था दिया था कोविड में किस तरह लोगों को इज्जतदार तरीके से पैसे दिए थे, ट्रांसपेरेंट तरीके से हर एक को पैसे मिले थे, 12,000। सबने कुछ ना कुछ अपना किया ही ना। ऐसा तो कोई भगदड़ में नहीं मरा ना बंदा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनको कोई पता नहीं है कि ये लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ। लोगों का मजाक बना के रख दिया है, लोगों की इंसल्ट करके इनको मजा आता है। मुझे लगता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। सिर्फ एक वही बात है कि एक अवाम की एक चीज है जिससे हमें हौसला मिलता है। हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे? हमको डर तो नहीं गए ना? या तो हम अपने घरों में बैठे होते, हम रो रहे होते, हम डर गए, हम दुखी हैं, लेकिन हम डरे नहीं हैं, हम खड़े हैं ना अभी भी, और हम खड़े ही रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है। बस मैं ये बताना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम।